हेलो फ्रेंड्स, अगम इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है इडियम्स। और देखिए, इडियम्स का वैसे तो कोई अंत नहीं होता, आप जितनी मर्जी पढ़ लो उतनी कम रहती है। लेकिन रीड की यदि अपन बात करें तो रीड के अंदर हमें जो सिलेबस दिया गया है वो +2 तक का दिया गया है। तो देखिए, कोशिश की गई है 6 क्लास से लेकर +2 तक की जितनी भी इडियम्स इंपॉर्टेंट सिलेबस के अंदर प्रिस्क्राइब्ड हैं, तो वो तकरीबन 100 के आसपास है जो अपन निकाली है। 30 का मैं आज टेस्ट ले रहा हूं, साथ में कोशिश करेंगे कि याद करने की। और 70 का जो है वो 2 टेस्ट और हो जाएंगे 30 के। ठीक है, 35 के 2 हो जाएंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट के पास वीडियो पहुंचना बहुत कंपल्सरी है। फिलहाल जो टाइम चल रहा है कोरोना का, और आपको पता है कि इकोनॉमिकली कंडीशन कैसी है ना। तो इसलिए प्लीज जो भी स्टूडेंट रीट की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचे। लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें, ताकि एक इंग्लिश के अंदर आपके 30 में से 30 जो है आप गेन कर सको। तो चलिए अपन बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो फर्स्ट क्वेश्चन यहां दिया गया है, टू वेदर द स्टॉर्म। देखिए, टू वेदर द स्टॉर्म, देखिए वेदर द स्टॉर्म की यदि अपन बात करें तो वेदर द स्टॉर्म का मतलब होता है कठिन समय में बच निकलना, मुश्किल समय में। एट प्रेजेंट यदि अपन बात करें तो कोरोना का बड़ा ही क्रिटिकल टाइम है, दिल्ली के अंदर डेथ रेट बहुत है ना। तो इस सिचुएशन के अंदर अपने आप को बचाना, किस प्रकार से आप अपनी और अपनी फैमिली की जो है वो हेल्प कर सकते हो इस महामारी से बचने के लिए। ठीक है, मुसीबत समय से जो निकलना है ना, वो क्या होता है, टू वेदर द स्टॉर्म। क्या मीन होता है, टू वेदर द स्टॉर्म। और इसका जो अपना ऑप्शन हो जाएगा ना, वो बी ऑप्शन हो जाएगा, टू सर्वाइव इन डिफिकल्ट टाइम्स। बिल्कुल, सर्वाइव करना डिफिकल्ट टाइम के अंदर, जैसे लॉकडाउन के अंदर सारे काम धंधे बंद हैं, और इस सिचुएशन के अंदर जीना, टू सर्वाइव इन डिफिकल्ट टाइम्स। क्लियर। टू वेदर द स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, मुसीबत समय में या कठिन समय के अंदर अपने आप को बचाना। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन की बात करें, ए फिश आउट ऑफ वाटर। अब देखिए, ए फिश आउट ऑफ वाटर की यदि अपन बात करें तो ए फिश आउट ऑफ वाटर, इट मीन स्ट्रेंज सिचुएशन क्रिएट होना, एक विचित्र स्थिति होना। ठीक है, इसका मतलब फेस टू फेस विद डेथ नहीं है, इन वांट टू ऑफ हाउस नहीं है, डिटरमाइन टू लिव नहीं है। इसका मतलब होगा इन ए स्ट्रेंज सिचुएशन, ए फिश आउट ऑफ वाटर। ध्यान दें, ए फिश आउट ऑफ वाटर मींस इन ए स्ट्रेंज सिचुएशन। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, ए वाइल्ड गूज चेस। देखिए, ए वाइल्ड गूज चेस, यदि ए वाइल्ड गूज चेस की अपन बात करें तो इसका मतलब होता है एक आप निरर्थक प्रयास कर रहे हो, ऐसा प्रयास जिसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। क्लियर। कुछ ऐसे काम होते हैं जो अपन कर रहे हैं लेकिन उनका रिजल्ट नहीं है, ए वाइल्ड गूज चेस। ठीक है, और इसका जो ऑप्शन जो हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ए यूजलेस एंटरप्राइज। ए यूजलेस एंटरप्राइज। दोबारा फिर देख लें, टू वेदर द स्टॉर्म का मतलब क्या है, टू सर्वाइव इन डिफिकल्ट टाइम्स। और ए फिश आउट ऑफ वाटर, इट मींस इन ए स्ट्रेंज सिचुएशन। एंड थर्ड, ए वाइल्ड गूज चेस, ए यूजलेस एंटरप्राइजेस, यानी कि निरर्थक प्रयास। अब देखिए, फोर्थ क्वेश्चन की अपन बात करें। देखिए, आपको पता है कि रीट के अंदर ये 2 क्वेश्चन हर हालत में आते हैं, और पॉसिबिलिटी है कि जो अपन ये 100 करेंगे, इन 100 में से आपको वो क्वेश्चन जो है मिल जाने चाहिए। ठीक है, 100% नहीं कह सकते कि मिलेंगे ही मिलेंगे, मिल जाने चाहिए। ठीक है, शुड बी। ओके, फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, मेक हे वाइल द सन शाइन्स। देखिए, मेक हे वाइल द सन शाइन्स, हे का मतलब क्या होता है, वैसे तो ढेर होता है ना, सनशाइन के अंदर। और वैसे जो हे बनाते हैं ना अपन,
मिट्टी के जो घर बनाते हैं, वर्षा ऋतु में बनाते हैं। और यहां आप क्या करें, मेक हे वाइल द सनशाइन्स मीन। अब देखिए इसका मतलब क्या है, मेक हे वाइल द सनशाइन्स। देखिए अर्थ की ओर जाए तो कड़ी धूप के अंदर एक प्रकार से मेहनत करना, कड़ी धूप के अंदर एक प्रकार से मेहनत करना। मेक हे वाइल द सनशाइन, जब सूर्य पूरा चमक रहा है उस समय भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप जो है कोशिश कर रहे हैं अपन, ठीक है। वैसे इसका हिंदी अर्थ होता है मेक हे वाइल द सनशाइन, का मतलब होता है बहती गंगा में हाथ धोना। एक्चुअली इसका हिंदी मीन क्या है, बहती गंगा में हाथ धोना, ठीक है। वो अपने समझने के लिए बना रहे थे मेक हे वाइल द सनशाइन। इट मींस मेक मैक्सिमम यूज ऑफ ए गिवन अपॉर्चुनिटी। क्या हो जाएगा, मेक मैक्सिमम यूज ऑफ गिवन अपॉर्चुनिटी, कि आपको जितनी भी मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी का अपने को क्या करना होगा, यूज करना होगा। मेक हे वाइल द सनशाइन। उसके बाद में टू बैंक अपॉन, और टू बैंक अपॉन की अपन बात करें, टू बैंक अपॉन का मतलब होता है किसी के ऊपर आश्रित होना, ना किसी पे डिपेंड होना। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, टू डिपेंड। टू ब्लैंक अपॉन मीन्स टू डिपेंड। मेक हे वाइल द सन शाइन्स, बहती गंगा में हाथ धोना। इट मीन्स मेक मैक्सिमम यूज ऑफ गिवन अपॉर्चुनिटी। 6 क्वेश्चन की ओर बढ़े। नीड ऑफ आवर्स मीन्स, देखिए नीड ऑफ आवर्स, नीड ऑफ आवर्स का मतलब होता है किसी समय विशेष की आवश्यकता, किसी समय विशेष की आवश्यकता, नीड ऑफ आवर्स, समय विशेष की आवश्यकता। और इसके ऑप्शन की अपन बात करें, 6 का बी होगा द रिक्वायरमेंट एट गिवन टाइम, द रिक्वायरमेंट एट ए गिवन टाइम, नीड ऑफ आवर्स। अब देखिए 7th क्वेश्चन की बात करें, द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, कि यदि अपने डायरेक्टर ऑफ कंपनी की बात कर रहे हैं, द डायरेक्टर ऑफ कंपनी पुट देयर हेड्स टुगेदर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। देखिए पुट देयर हेड्स टुगेदर। अब देखिए यदि इसकी अपन बात करें तो पुट देयर हेड्स टुगेदर का मतलब एक दूसरे की सलाह लेना, एक दूसरे की सलाह लेना। कंसल्टेड वन अनदर, एक दूसरे से सलाह लेना। पुट देयर हेड्स टुगेदर, कंसल्ट करना किसी से। क्लियर। 7th का वापिस रिपीट कर दूं कि यदि अपन मेक हे वाइल द सनशाइन्स का मीन क्या होता है, बहती गंगा में हाथ धोना। मेक मैक्सिमम यूज ऑफ गिवन अपॉर्चुनिटी। और 5th की बात करें, टू बैंक अपॉन का मीन्स क्या था, टू डिपेंड। ठीक है, बैंक के ऊपर अपन डिपेंडेड रहते हैं, पैसों के ऊपर डिपेंडेड रहते हैं, लिंक कर लोगे। टू बैंक अपॉन, नीड ऑफ आवर्स, इट मीन्स रिक्वायरमेंट एट गिवन टाइम। और पुट देयर हेड्स टुगेदर, देखिए सिर जोड़ना, सिंपल समझने के लिए सिर जोड़ना। इट मीन्स किसी के साथ सिर कब जोड़ते हैं, जब अपन किसी से बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। और डिस्कस करना, कंसल्ट वन अनदर। क्लियर। उसके बाद में 7th क्वेश्चन की ओर आए, सॉरी 8th की ओर। और 8th क्वेश्चन दे रखा है, ए वॉल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग। देखिए ए वॉल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग, ए वॉल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग। देखिए थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दें, ए वॉल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग, कि एक पहले अपने इस अर्थ पे नहीं जाएंगे, इसको अपने समझने की कोशिश करते हैं ताकि याद रहे। कि वॉल्फ ने शिप के क्लॉथ कपड़े पहने हुए। एक बार इसका अर्थ लें अपने वैसे ही। इट मीन्स उसकी जो रियलिटी है उसने अपनी रियलिटी को छुपाया है। कि यदि अपन किसी अदर व्यक्ति के कपड़े पहनते हैं, इट मीन्स पूरा फेस कवर करते हैं, कंप्लीटली कवर करते हैं। इट मीन्स हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को छुपा रहे हैं, यानी कि बाहर से कुछ और है और अंदर से कुछ और है। तो इसका जो अर्थ होगा ना, ए वॉल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग का मतलब होगा ढोंगी व्यक्ति। अब देखिए ऑनेस्ट मैन, सिंसियर मैन, एन ऑनेस्ट एंड सिंसियर मैन, और एक हाइपोक्राइट वर्ड दिया गया है।
तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक नंबर हो जाएगा हाइपोक्राइट, ढोंगी व्यक्ति। ठीक है, शिप क्लॉथिंग। उसके बाद में ए डेड लेटर। डेड लेटर का मतलब क्या होता है? देखिए, सपोज दैट डेड का मतलब मरा हुआ, ठीक है, और मरे हुए के अंदर जान नहीं होती। मरे हुए के अंदर क्या नहीं होती? जान नहीं होती। तो ए डेड लेटर का मीन फिर क्या हो जाएगा? जो अब तक काम में नहीं आया, या जो काम में नहीं आ सकता, या नहीं आया। ए डेड लेटर मीन्स नो लॉन्गर इन फोर्स, नो लॉन्गर इन फोर्स। डेड है, मर गया, इट मीन्स उसमें फोर्स नहीं है, नो लॉन्गर इन फोर्स। अब देखिए 10th क्वेश्चन की बात करें, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। बिना आग के कभी धुआं नहीं होता, है ना? बिना आग के कोई धुआं नहीं होता। और इसके अर्थ की बात करें तो अर्थ क्या होगा? बिना कारण के कोई घटना या परिणाम नहीं निकलते। बिना कारण के न तो कोई घटना होती है, नहीं उसका कोई रिजल्ट होता है। ठीक है, बिना कारण के। अब देखिए इसके यदि ऑप्शन की बात करें तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? देयर इज नो इफेक्ट विदाउट ए कॉज। देयर इज नो इफेक्ट विदाउट ए कॉज, बिना किसी कारण के कोई घटना या रिजल्ट नहीं आते। ठीक है, किसी न किसी बात, अपने नॉर्मली कहते हैं ना कि धुआं है तभी तो आग है ना? ऐसा हम कुछ जो है वो अपनी डेली रूटीन लाइफ के अंदर ऐसा वर्ड्स यूज करते हैं कि जो धुआं निकले तो आग भी बैठे की निकी होसी, आग है तो की निकी धुआं भी बैठे हुए होसी। इस प्रकार के अपन वर्ड यूज करते हैं। तो देर इज नो इफेक्ट विदाउट ए कॉज। अब देखिए 11 क्वेश्चन की ओर बढ़े अपन, और 11 क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? ही डैश टू माई एडवाइस। देखिए, ही डैश टू माई एडवाइस। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है? ही डैश टू माई एडवाइस, कि उसने मेरी जो है ना एडवाइस के ऊपर ध्यान नहीं दिया। ही डैश टू माई एडवाइस, इट मीन्स उसने मेरी एडवाइस पे किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। अब इसका जो अपन जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? टर्न ए डीफ ईयर। टर्न ए डीफ ईयर मतलब, डीफ ईयर का मतलब बहरे कानों से उसने मुझे सुना है। इट मीन्स उसने मेरी बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में 12 क्वेश्चन की बात करें, द फेट ऑफ द एक्यूज्ड। फेट ऑफ द एक्यूज्ड। अब फेट ऑफ द एक्यूज्ड का मतलब होता है अनिश्चित स्थिति में होना। अब देखिएगा, याद रखने का अपन इसको लॉजिक ले लें। फेट ऑफ एक्यूज्ड कि एक प्रकार से अपन ये मान लें कि कोई दोषी व्यक्ति है ना, और उसका मैटर यदि कोर्ट के अंदर है तो उसके भाग्य का निर्माण, उसके भाग्य के बारे में वो खुद कुछ नहीं जानता। वो अनिश्चित है कि उसके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, तो उसी सेंस में अपन इसको लेते हैं द फेट ऑफ द एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का जो भाग्य जो होता है, ठीक है, इट मीन्स एक्यूज्ड का भाग्य, इट मीन सॉरी अनिश्चित स्थिति में होना है। और इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? हैंग्स इन द बैलेंस। अब देखिए हैंग्स इन द बैलेंस, देखिए बैलेंस के ऊपर लटकना है ना, किसी भी स्थिति जो वो पलड़ा झुक सकता है किसी भी स्थिति में। उसके बाद में 13 क्वेश्चन की बात करें, टू शेड क्रोकोडाइल्स टीयर्स। अब देखिए टू शेड क्रोकोडाइल्स टीयर्स, झूठे आंसू बहाना, है ना, दिखावा करना, झूठी सहानुभूति दिखाना। मन में तो कहीं ना कहीं खुशी है, ठीक हो यार, बहुत उछल रहा था, और आंखों से आंसू बह रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, है ना। टू शेड क्रोकोडाइल्स टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू बहाना, है ना, हिंदी में भी कहावत है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन 13 की यदि अपन बात करें तो गेट हिस्टेरिकल, वरी अबाउट द एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल्स, बी हाइपोक्रिटिकल, टू शेड फॉल्स टीयर्स। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, पता भी नहीं चलता कि कौन साथ में है और कौन साथ में नहीं है ना। इलेक्शन होते हैं ना, तो इलेक्शन के अंदर अपन कभी भी ये नहीं कह सकते कि जो व्यक्ति अपने साथ घूम रहा है ना भी 100% वो हमें वोट देने वाला है।
ऐसे होते हैं, फ्रेंड्स में भी ऐसे होते हैं। ठीक है, टू शेड क्रोकोडाइल्स टीयर्स, इट मींस बाय हाइपोक्रिटिकल टू शेड फॉल्स टीयर। ओके, उसके बाद में 14 क्वेश्चन की बात करें, टू कॉल स्पैड ए स्पैड मींस। देखिए, टू कॉल स्पैड ए स्पैड, अब देखिए टू स्पैड ए स्पैड का मतलब होता है साफ साफ कहना या करना, साफ साफ कहना या करना। अब देखिए, साफ साफ कहना या करना, अब देखिए टू स्पीक विदाउट मिनिसिंग वर्ड्स। ठीक है, गोलमोल बातें नहीं करना, जो कहना है वो स्पष्ट कहना है, मुंह पे कहना है। इट मीन्स टू कॉल स्पैड ए स्पैड। ठीक है, मुंह फट जिसको अपने कहते हैं, टू स्पीक विदाउट मिनिसिंग वर्ड्स। चलिएगा, उसके बाद में अपन बात करें 15 क्वेश्चन की, और 15 क्वेश्चन की ओर आए। ए पीस ऑफ केक, ए पीस ऑफ केक। अब देखिए, समझने के लिए देखिए आप इसे, कि आपने पीस का टुकड़ा लेना है, ए पीस ऑफ केक। तो केक से आपने यदि एक पीस लेना तो आपसे बड़ी आसानी से ले लेते हो, आसानी से काटा जा सकता है केक को। समझ में आएगी, मतलब केक आसानी से कटता है, ऐसे याद रख लेना है ना। ए पीस ऑफ केक, इट मींस सरलता से किया जाने वाला कार्य, सरलता से किया जाने वाला कार्य। अब देखिए, अब ऑप्शन दे रहा है ये, ए टास्क दैट कैन बी अकम्प्लिश्ड वेरी इजिली, वेरी डिफिकल्ट टास्क, शेयर योर फूड, मेक गुड फूड। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका? एक नंबर हो जाएगा, द टास्क दैट कैन बी अकम्प्लिश्ड वेरी इजी, ऐसा कार्य जो आप आसानी से कर सकते हो, है ना, वेरी इजी। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। उसके बाद में 16 क्वेश्चन की ओर बढ़े, रेज सम बॉडीज हैकल्स। देखिए, रेज सम बॉडीज हैकल्स, और इसका जो मीन मतलब होता है, ये होता है कठिन मुठभेड़ के लिए तैयार रहना। किसी के साथ मुठभेड़ करनी है और मुठभेड़ के लिए आप तैयार रहना, रेज सम बॉडीज हैकल्स। क्लियर? और इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या होगा? टू प्रिपेयर समबॉडी फॉर ए टफ एनकाउंटर, बिल्कुल यही हो जाएगा। क्या ए ब्राइब समबॉडी, प्रोवाइड सपोर्ट टू समवन इन नीड, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता। टू एनॉय समवन, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। इसका मतलब टू प्रिपेयर समबॉडी फॉर ए टफ एनकाउंटर। उसके बाद में 17 क्वेश्चन की बात करें, हैज वंस बैट्स। देखिए, हैज वंस बैट, इसका मतलब कहता है गलती करने के बावजूद, सॉरी, गलती करने के खतरे को कम करना, हैज वंस बैट्स। देखिए, वंस बैट्स, वंस बैट्स, हैज वंस बैट्स, इट मींस जो खतरा है और उस खतरे को कम करने की जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसके अंदर क्या दे रखा है? खतरे को कम करना, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ मेकिंग ए मिस्टेक बाय कीपिंग वंस ऑप्शंस ओपन, बाय कीपिंग वंस ऑप्शन ओपन। ठीक है, कि जो भी अपनी गलती करने के खतरे को कम करना, कि गलती करने की कोशिश जो है वो कम करते हैं अपने, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ मेकिंग ए मिस्टेक। ठीक है, और बाय कीपिंग वंस ऑप्शन ओपन, और एक ऑप्शन जो आप अपने लिए खोल के रखते हो, तो इट मींस हैज वंस बैट्स। ठीक है, उसके बाद में 18 क्वेश्चन की ओर आए, और 18 क्वेश्चन के अंदर क्या? ब्रिंग होम द बेकन। देखिए, ब्रिंग होम द बेकन, 18 क्वेश्चन है, ब्रिंग होम द बेकन। ब्रिंग होम द बेकन की यदि अपन बात करें, लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करना, ब्रिंग होम द बेकन। देखिए, आप यूं याद रख लेना, लक्ष्य जो है वो, इट मींस हम जो अचीवमेंट करना चाहते हैं, उस अपने अचीवमेंट को गेन करना, प्राप्त करना। और लक्ष्य प्राप्त होता है तो वो कहां आता है? हमारे पास। इट मींस समझने के लिए घर पे ही आता है ना। तो उसकी खुशी घर पे ही महसूस होती है, बाहर भी होती है लेकिन घर पे ज्यादा महसूस होती है। तो ये मान लेना कि खुशी को घर पे लाना, खुशी का मतलब यहाँ प्लेजर से है, किसी लड़की विशेष से इसका मतलब नहीं है। ठीक है, प्लेजर, आनंद, खुशी। ठीक है, तो ब्रिंग होम द बेकन, इट मींस क्या करना है? सफलता को घर पे लाना है। टू अट्रैक्ट क्लाइंटेल, टू अचीव समथिंग सक्सेसफुली,
ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? टू अचीव समथिंग सक्सेसफुली, ब्रिंग होम द बेकन। ब्रिंग होम द बेकन इट मीन्स टू अचीव समथिंग सक्सेसफुली, यानी कि ये कहें कि लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करना। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें 20 क्वेश्चन की, सॉरी 19 क्वेश्चन की ओर आए। और 19 का मतलब है दिया गया है द ग्रीन आइड मोनेस्टर। देखिए ग्रीन के स्थान पर ना आप यूं अपने कह देते हैं ना, क्यों हरी पीली आंखें दिखा रहा है, लाल पीली आंखें दिखा रहा है ना, ये बोलने का एक तरीका होता है, यानी कि लाल आंखें, हरी आंखें। इट मीन्स ये जो है ना, ये याद रखना, याद रखने का एक ट्रिक है कि लाल और हरी जो है ना, ये क्या दिखाती है? जेलसी शो करती है, एनवी। ठीक है, जेलसी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? द ग्रीन आइड मोनास्टर का मीन क्या होगा? जेलसी और एनवी। उसके बाद में अपन बात करें 20 क्वेश्चन की, टू बर्न वंस फिंगर्स। टू बर्न वंस फिंगर्स, आप देखो वंस फिंगर, अंगुली जल रही है, इट मीन्स मुसीबत है। और मुसीबत मोल लेना, टू बर्न वंस फिंगर्स, मुसीबत मोल लेना, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मुसीबत मोल लेना। और मुसीबत मोल लेना तो क्या है? अंडरगो सफरिंग हीरोइकली फॉर वंस प्रिंसिपल। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, अंडरगो सफरिंग हीरोइकली फॉर वंस प्रिंसिपल, मुसीबत मोल लेना। ठीक है, उसके बाद में 21 की बात करें, ध्यान रखना, बर्न वंस फिंगर्स, अंडरगो सफरिंग हीरोइकली फॉर वंस प्रिंसिपल। देखिए हैव ए, ऑप्शन क्या दे रखा है? हैव ए बर्निंग सेंसेशन एट द टिप्स ऑफ वंस फिंगर्स, बिहेव एज इफ वन इज वेरी ग्रेट एंड इंपॉर्टेंट, बी लकी। तो ये कोई नहीं हो सकता, तो बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। 21 की बात करें, टू एंड इन स्मोक, धुएं में उड़ा देना सब कुछ। इट मीन्स क्या हो गया? देखो आग में जला तो चलो, इट मीन्स हो सकता है कि कुछ पकाया है ना, पेट भरने के लिए आपने कुछ पका लिया, लेकिन धुएं के अंदर आप समाप्त कर रही हो। इट मीन्स आप क्या, इसका या तो आपने ये कह सकते हैं कि कोई परिणाम नहीं निकलता, टू एंड इन स्मोक, कोई परिणाम नहीं निकलना, या ये कहें कि व्यर्थ के अंदर आपने अपना टाइम जो है वो स्पेंड किया है, टू एंड इन स्मोक। तो एंड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट, डाई ऑफ कैंसर कॉज्ड बाय स्मोकिंग, क्या हो सकता है? और डाई, उसके बाद में एंड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट, डाइंग इन बर्निंग हाउस चॉक्ड विद स्मोक, और रिस्क एवरीथिंग इन ए सिंगल वेंचर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? एंड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट। क्लियर? कोई परिणाम न निकलना, टू एंड इन स्मोक, व्यर्थ में जाना, कोई भी आप अर्थ ले सकते हैं इसका। उसके बाद में अपन बात करें 22 की। अब देखिए क्या दे रखा है 22 के अंदर, देयर इज, अब देखिए ऑप्शन खाली छोड़ दिया इसने, देयर इज बिटवीन एंटीबॉडीज एंड बैक्टीरिया। देखिए एंटीबॉडी और बैक्टीरिया की अपन बात करें ना, तो ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है, एंटीबॉडी और बैक्टीरिया, है ना, एक दूसरे के अगेंस्ट है। तो इनका आपने कोई अर्थ लेना है, इनमें से कौन सा आएगा? टू ग्राउंड लॉस्ट होगा, नो ब्लड लॉस्ट होगा, नो लव लॉस्ट होगा, या नो प्राइड लॉस्ट होगा? तो नो लव लॉस्ट इसका ऑप्शन होगा, क्योंकि नो लव लॉस्ट का मतलब भी क्या होता है? कोई मेल न खाना या एक दूसरे के विपरीत होना, कोई मेल न खाना या एक दूसरे के विपरीत होना। ठीक है, तो अपना ऑप्शन यहां सी सही हो जाएगा। उसके बाद में ए वेंट ब्लैंकेट, ए वेट ब्लैंकेट, ए वेट ब्लैंकेट का मतलब क्या था? निरुत्साहित करने वाला व्यक्ति। ठीक है, ए पर्सन हु इज स्पॉइल स्पोर्ट्स। ठीक है, स्पॉइल स्पोर्ट्स का मतलब होता है बाधा पहुंचाने वाला। कोई भी पर्सन यदि तैयारी कर रहा है ना, और आके आप उसे बड़ा ही मोटिवेटेड करते हो कि जी इतने लाख फॉर्म भरे हुए हैं, ठीक है, 30 लाख फॉर्म भरे हुए हैं, 13 लाख फॉर्म भरे हुए हैं, सीटें 500 है, पढ़ने वाले बहुत हैं, बहुत तैयारी करते हैं लोग, आप तो कुछ भी नहीं करते, क्यों टाइम खराब कर रहे हो? कोई और काम देख लो ना।
इट मीन्स वो व्यक्ति बड़ी मुश्किल से मोटिवेटेड होके पढ़ने बैठा है, कोशिश कर रहा वो, लेकिन क्या कर रहे हो आप, उसके काम में आप बाधा डाल रहे हो, है ना। कोई एक नेगेटिव बात होती है ना, उसी को ही लोग क्या करते हैं, दूसरों को सजेस्ट करने में उसी का एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, बहुत सारी बेटियां हैं जिन्होंने आईएएस कंप्लीट किया है, आईएएस टॉपर किया है, ठीक है, बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर है, और कोई बच्चा तैयारी कर रहा है ना, तो उनका एग्जाम्पल नहीं दिया जाता पेरेंट्स को कि फलां के बच्ची जो फर्स्ट ग्रेड सिलेक्टेड है, फर्स्ट ग्रेड में ये रैंक है, सेकंड ग्रेड में ये रैंक है, रीट में ये रैंक है, या आईपीएस में ये रैंक है, आईएएस में ये रैंक आई है उसको, ये कभी एग्जाम्पल नहीं दिया जाता। ऐसे लोग ना उनके एग्जाम्पल उठा के लाएंगे जो नहीं उठाने चाहिए। वो जी फलाने की ऐसे करके घर से पढ़ने गई थी, भाग गई। अरे यार, वो बंदा पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, और आप उसे मोटिवेट करने की बजाय आप उसे डिमोटिवेट कर रहे हैं। तो ये जो पर्सन जो होते हैं, इन्हें वेट ब्लैंकेट कहा जाता है, वेट ब्लैंकेट। ठीक है, जो क्या करता है, स्पॉइल स्पोर्ट्स होते हैं, जो दूसरे के कामों में बाधा डालते हैं। ठीक है, अपनी वाणी से या अपने किसी प्रकार फिजिकल काम, हाथों से फिजिकली वो जिस प्रकार से भी उनसे वो बाधा पहुंचा सके, आनंद आता है उनको ऐसा करने में। वेट का मतलब ऐसे ध्यान रखने में रख सकते हो, गीला ब्लैंकेट। सर्दियों के अंदर भी गीला ब्लैंकेट क्या करेगा, बाधा ही पहुंचाएगा, या वो अपने को हीट देगा। तो ये ध्यान में रखना, ए वेट ब्लैंकेट का मतलब था ए पर्सन हु इज स्पॉइल स्पोर्ट्स। ठीक है, निरुत्साहित करने वाला व्यक्ति या काम में बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद में 24 क्वेश्चन की बात करें, वर्थ वन सॉल्ट, वंस सॉल्ट, वर्थ वंस सॉल्ट। अब देखिए, यदि वर्थ वन सॉल्ट की बात करें याद रखने का तरीका कि यदि अपन सब्जी में नमक की यदि बात करें, तो नमक प्रॉपर मात्रा में डालना एक एबिलिटी होती है, योग्यता होती है। ठीक है, ये नहीं है कि कभी तो ज्यादा डाल दिया और कभी कम डाल दिया। प्रॉपर नमक साल्ट की जो मात्रा सब्जी के डालना, वो एक प्रकार की एबिलिटी होती है, वो एक प्रकार की क्या होती है, एबिलिटी होती है, योग्यता होती है। तो इसका मतलब क्या है, वर्थ वन सॉल्ट का मतलब होता है योग्यता। ठीक है, योग्यता किसी भी काम के अंदर, योग्यता गुड एट वंस जॉब, किसी भी काम के अंदर किसी व्यक्ति की योग्यता, निपुणता, वर्थ वन सॉल्ट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में 25th की बात करें, वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो ये सारी याद हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद में 25th की बात करें, डॉग इन द मैनेजर, सॉरी, हाँ मैनेजर, मैंगर, हाँ डॉग इन मैंगर, सॉरी, डॉग इन मैंगर। डॉग इन मैंगर का जो मीन होता है, डॉग इन मैंगर का मीन होता है कबाब की हड्डी, कबाब की हड्डी, है ना, हड्डी में कबाब, जो भी हड्डी में कबाब तो नहीं होगा, कबाब में हड्डी, है ना। ए पर्सन हु इज नॉट लाइक बाय अदर्स, ए पर्सन हु इज flounders, a person who puts himself in difficult on account of other people, a person who prevents other from enjoying something useless to himself, a person who prevents other, दूसरों को जो रोकता है, फ्रॉम एंजॉइंग समथिंग यूजलेस टू हिमसेल्फ। इट मीन्स क्या होता है कि ऐसा पर्सन, कबाब में हड्डी का मतलब जो इंसान जो है अपने काम में मस्त है, उनके अंदर जाकर अपनी दखल अंदाजी देना, अपनी नाक घुसेड़ना। ठीक है, डॉग इन ए मैंगर, डॉग इन मैंगर। ठीक है, किसी के दूसरे के काम के अंदर अपनी नाक जो है वो देना। टॉक शॉप 26, देखिए टॉक शॉप बिल्कुल सिंपल है, टॉक मतलब बातें, शॉप याद रखने के लिए दुकान के बारे में बातें करना। और दुकान के बारे में बातें कौन करता है, वो पर्सन टॉक एक्सक्लूसिवली अबाउट बिजनेस और प्रोफेशनल अफेयर्स। इट मीन्स कारोबारी बातें। टॉक शॉप का मतलब क्या होगा, कारोबारी बातें। उसके बाद में 27 की बात करें, टू स्मेल ए रैट, टू स्मेल ए रैट। टू स्मेल ए रैट की यदि अपन बात करें, बैड स्मेल, फर्स्ट साइन ऑफ प्लेग एपिडेमिक,
टू बी इन रोटन मूड और टू सस्पेक्ट फॉल्ट डीलिंग। टू बी इन रोटन मूड और टू सस्पेक्ट फॉल्ट डीलिंग। अब देखिए, यदि इसकी बात करें, टू स्मेल ए रैट का मतलब था संदिग्ध वफादारी, संदिग्ध वफादारी, या ये कहीं दाल में काला। टू स्मेल ए रैट, दाल में काला या संदिग्ध वफादारी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू सस्पेक्ट फॉल डीलिंग, टू सस्पेक्ट फॉल डीलिंग। क्लियर है? टू स्मेल ए रैट, सस्पेक्ट, ठीक है, टू सस्पेक्ट फॉल डीलिंग, संदिग्ध वफादारी या दाल में काला। ठीक है, कई बार तो पूरी दाल ही काली होती है और लेकिन दाल में काला, इट मींस टू स्मेल ए रैट। और 28 की बात करें, और 28 के अंदर क्वेश्चन दे रखा है टू बियर द ब्रंट ऑफ, टू बियर द ब्रंट ऑफ। अब टू बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब था मुख्य बल झेलना। टू बियर द ब्रंट ऑफ, ब्रंट ऑफ, देखिए याद रखने के लिए तरीका सिंपल है। बियर का मतलब सहन करना होता है। अब ब्रंट किसी जलती हुई चीज को सहन करना, यानी कि मुख्य चीज जो है, इट मींस इसका ऑप्शन जो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टू एंड्योर द मेजर स्ट्रेस ऑफ द अटैक, टू एंड्योर द मेजर स्ट्रेस ऑफ अटैक, टू बियर द ब्रंट ऑफ, मुख्य दबाव झेलना। उसके बाद में एचिल्स हील, एचिल्स हील का मतलब होता है दुखती रग। ठीक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी कमजोरियों के बारे में कभी भी बात नहीं करना चाहता, वो हमेशा अपनी सफलता के बारे में या अपनी अच्छाई के बारे में बात करना पसंद करता है और बात सुनना भी पसंद करता है ना। आप किसी की भी ड्रेस को देखते हो, आपको पसंद आई या नहीं आई, आप ये कहते हो ना, वाह क्या शानदार है, जबरदस्त कलर, जबरदस्त मैचिंग, बंदा खुश हो जाएगा। क्योंकि प्रशंसा जो है ना, वो झूठी भी ना हमें आनंद देती है। सच्चाई सुनना हम पसंद नहीं करते। ठीक है, और खास करके यदि आपकी कोई दुखती हुई रग है और कोई उसको दबाए आके, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एचिल्स हील का मतलब था दुखती हुई रग। ठीक है, कहीं भी किसी पार्टी के अंदर उसके साथ ऐसा कुछ हुआ जो बताने लायक नहीं है, और आप फिर 10 आदमियों के अंदर बैठकर, अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर बैठकर आप उसी टॉपिक के ऊपर आ रहे हो, उसी पार्टी के ऊपर, इट मीन्स भाई आप उसकी दुखती रग के ऊपर हाथ डाल रहे हो। एचिल हील। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? व्हील स्पॉट, फ्लैट फ्लैटेड, मेन डिफेंस, टू बी निम्बल फुटेड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 29 का? 29 का हो जाएगा सी, व्हील स्पॉट, दुखती रग। उसके बाद में 30 की बात करें, ए वाइल्ड गूस चेस और ए वाइल्ड चूस, सॉरी, ए वाइल्ड गूस चेस का मतलब होता है निरर्थक प्रयत्न, निरर्थक प्रयत्न। हुआ क्या कि जानवरों ने किसी बंदर को जंगल का राजा बना दिया, राजा बना दिया, और बंदर ने, क्योंकि ये पहले ही ये किया था, देखिए बात कहीं और मत ले जाना, हाँ इसी के ऊपर मैं आ रहा हूं, किसी अदर वे में मत ले जाना। तो क्या हुआ कि उसने बड़े बड़े वादे किए कि जी शेर है वो आपके बच्चों को खा जाता है, ठीक है, इसका कोई जो आपको न्याय नहीं मिलता, इतने सालों से ये हो रहा है, तो जी आप मुझे एक बार मौका दें और फिर देखें भी क्या होता है। जो आज तक आपने जो दुख सहे हैं, अन्याय जो आपके साथ आज तक जो हुआ है, वो इन फ्यूचर नहीं होगा। चलो जी, जंगल की जनता भोली थी, उन्होंने वोट दे दिए, बंदर महाराज को राजा बना दिया। राजा बनाने के बाद में क्या हुआ कि खरगोश के बच्चे जो है वो शेर खा गया, उसका काम है खाना, आदत है उसकी। तो खरगोश जो है वो बंदर के पास गया, बोला जी न्याय करो, क्या हुआ? क्या जी शेर मेरे बच्चे खा गया। तो बंदर बोला जी चलो अभी अपने शेर से बात करते हैं, शेर की क्या हिम्मत कि वो आपके बच्चे खा जाए। आज तो हाथ लगा लिया, जिंदगी में नहीं लगाएगा, चलो। अब क्या जी, बंदर 20-50 आदमियों को, जानवरों को इकट्ठे करके शेर की गोरी के सामने आ गया, और सामने आने के बाद में क्या हुआ
कि जो पेड़ जो है ना, पेड़ के ऊपर कभी वो टानी से इधर छलांग लगाता और कभी इधर से इधर और कभी इधर से इधर, यूं वो लगातार पसीनों पसीन। तो जानवर खड़े देख रहे थे, उन्होंने कहा सब कुछ करोगे भी या उछल कूद ही मचाते रहोगे आप? शेर का तो कुछ करो। बोला जी शेर का क्या होना है इस चीज का मुझे पता नहीं है, मेरी भागदौड़ में कोई कमी है तो बताओ। ठीक है, तो भागदौड़ करने वाले निरर्थक प्रयास, उसे क्या कहेंगे? ए वाइल्ड गूस चेस। आप किसी अदरबे में मत ले जाना, किसी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी से मेरा कोई संबंध नहीं है। चलिए, तो ए वाइल्ड गूस चेस का मतलब क्या होगा? ए फुलिश एंड फ्रूटलेस सर्च। ए फुलिश एंड ए फ्रूटलेस सर्च, क्योंकि किसी भी अपन फिल्म की या उसकी बात करें ना, जब भी स्टार्ट होता है कोई सीरियल वगैरह, तो उसके अंदर कहा जाता है कि इस घटना के सभी पात्र काल्पनिक है, इनका किसी भी घटना या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, यदि है तो वो एक संयोग मात्र होगा। तो यदि इसका किसी के साथ कनेक्शन हो जाता है तो वो एक संयोग है, मेरा किसी व्यक्ति से या घटना से कोई संबंध नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। और सब 100 इसको निकाले हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, और कोशिश की है याद करवाने की। एक दो बार आप देखोगे वीडियो को याद हो जाएगा। और उम्मीद है कि जो फ्रेजेस जो हैं इनमें से आपको मिल जानी चाहिए एग्जाम के अंदर। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक्स।